हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मुस्कान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो अभी मेरा प्रेगनेंसी का 5th मंथ कंप्लीट हो चुका है। तो मतलब अब मुझे इतना कैलकुलेशन नहीं पता, कंटिन्यूस चल रहा है। तो मैं अपना डे टू डे रूटीन दिखा रही हूँ। मैं मॉर्निंग को उठी थी, उठने के बाद मैं डायरेक्टली बाहर जाती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सूर्यदेव को प्रणाम कर लेती हूँ। थोड़ा सूर्यदेव का जो रोशनी है वो मैं अपने बॉडी पे लेती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा फ्रेशन अप हो जाती हूँ। फ्रेशन अप होने के बाद मैं वॉक करती हूँ। ऑलमोस्ट आधा घंटा मैं वॉक करती हूँ। आप लोग आगे ब्लॉग में देखिएगा। मैं वॉक करती हूँ। तो मुझे वॉक करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है कहीं, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल तो मम्मी के घर पे रह रही हूँ। तो हमारा आंगन इतना बड़ा है कि मुझे ज़्यादा कहीं जाना नहीं पड़ता है। मैं घर के अंदर ही रह के, मतलब मेरे बाउंड्री के अंदर ही रह के मैं वॉक कर लेती हूँ। जो धूप चाहिए होता है तो धूप ले लेती हूँ, ऐसा है। मतलब तो बहुत बड़ा है, तो मैं वहीं पे वॉक कर लेती हूँ, बाहर जाना नहीं पड़ता है। और ऐसे थोड़ा अभी तो पेट भी बाहर आने लगा है, तो सब लोग देखते हैं तो अजीब लगता है, इसलिए मैं बाहर भी नहीं जाती हूँ। तो घर के बाउंड्री के अंदर ही मैं वॉक कर लेती हूँ। तो ये मैं वॉक कर रही हूँ सुबह। आई होप कि आपको मेरा ये रूटीन वाला ब्लॉग पसंद आएगा। ये कभी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ मैं, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो ये वो हमारा वरांडा ही है, मतलब आंगन ही बोल सकते हैं। तो इसी में मैं पूरा वॉक कर लेती हूँ, और धूप लेना है तो धूप ले लेती हूँ। बहुत बड़ा स्पेस है। ये मैंने फॉरवर्ड पे ही शूट किया है, तो इसी वजह से आपको लग रहा होगा कि कम है, लेकिन बहुत बड़ा जगह है। आगे दूसरे ब्लॉग्स में शायद आपने देखा होगा, या फिर आगे देखोगे। और अभी गेट मैंने लगा दिया, गेट बंद कर दिया मैंने। और ये मंदिर है हमारा, तो देखिए। तो अभी मैं थोड़ा स्ट्रेच कर लेती हूँ बॉडी को, ताकि मेरा बॉडी फ्लेक्सिबल रहे। और मैं पहले से बहुत फ्लेक्सिबल थी प्रेगनेंसी के पहले, मतलब शादी के पहले, प्रेगनेंसी के पहले भी। और उसके बाद ज़्यादा काम वाम नहीं करने की वजह से बॉडी बैठ जाता है, तो मैं थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी अपना बनाए रखती हूँ। तो मेरा बैक में बहुत पेन होता है, तो मैं ये थोड़ा एक्सरसाइज कर लेती हूँ ताकि मेरा बैक पेन रिलीफ रहे। और ये हैंड को भी थोड़ा मूव कर ले रही हूँ मैं, ताकि मतलब बॉडी फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बैठे तो बैठे ही रह गए, उठे तो उठे ही, बैठ नहीं पाए, ऐसा। और ये मैं स्क्वाट कर रही हूँ। आप सभी, अगर जो भी प्रेग्नेंट लेडी है, अगर आप कंफर्टेबल हो और अपनी डॉक्टर से पूछने के बाद ही आप ये करें। वैसे तो सब लोग 7 मंथ से करते हैं, लेकिन मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर ने बोला है कि हाँ, आप बिल्कुल फिट हो, आप कर सकते हो। प्लेसेंटा वगैरह सब अपने पोजीशन पे ठीक है, तो इसी वजह से मैं ये कर रही हूँ। नहीं तो ये स्क्वाट 7 मंथ 8 मंथ के बाद ही करते हैं, जिसको प्रॉब्लम नहीं होता है। जिसका प्रॉब्लम होता है तो वो तो एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते। तो वो स्क्वाट्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है प्रेगनेंसी में। और ये वाला मैंने यूट्यूब में देखा था, तो मैं यूट्यूब से देख के थोड़ा बहुत रेगुलर बेसिस पे कर लेती हूँ। जितना मतलब सकते हैं उतना ही करें। और मेरे बॉडी के अकॉर्डिंग, मेरे क्या बोलते हैं उसको, लिमिट के अकॉर्डिंग मैं उतना ही करती हूँ। ज़्यादा बॉडी को वो स्ट्रेस नहीं देती हूँ। जितना होता है, हो पाता है, उतना ही करती हूँ। और ये थोड़ा वॉक अगर कम हो जाए तो आप ये कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल ही अपने डॉक्टर के परमिशन के लेने के बाद, मेरे देखने से नहीं। मैं अभी 5 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरे लिए कंफर्टेबल है। सबका बॉडी अलग होता है, तो सब कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो इसी वजह से। और ये पीछे दादी आई है नहाने के बाद।
तो मैं ये कर लेती हूँ ताकि जो पेल्विक रीजन एरिया होता है वो थोड़ा आपको प्रेगनेंसी के टाइम स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या, फ्लेक्सिबल और मतलब एकदम कंफर्टेबल रहना पड़ता है ताकि अगर जिसको नॉर्मल डिलीवरी हो तो इजीली हो पाए। वो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपके हिप्स एंड ऑल ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और डिलीवरी के टाइम में अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं रहता तो फिर आपका नॉर्मल डिलीवरी का चांसेस बहुत कम होता है। और ये मैंने प्रणाम कर लिया थोड़ी देर। मुझे अभी थोड़ी सर्दी लगी हुई है। मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी थोड़ी सी सर्दी लग गई है। और ये मैं आ गई हूँ ब्रश करने के बाद। मैं अपना दवाई खा रही हूँ। मुझे गैस का टैबलेट खाना ही पड़ता है, मतलब कभी कभी स्किप कर देती हूँ लेकिन ऐसे रेगुलर बेसिस पे खाना पड़ता है, नहीं तो गैस और उल्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब मैं जा रही हूँ मम्मी के पास। नहीं, अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। रेस्ट करने के बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी। मैंने ये टोस्ट लिया है, ब्रेड टोस्ट और ऑमलेट। मतलब ब्रेड में ही मैंने एग लगा लिया था, तो उसके बाद मैं ये बिग बॉस देख देख के खा रही हूँ। और ये पापा देख रहे हैं मैं वो खा रही हूँ। तो ये मैं खाऊंगी सुबह 9 बजे के पहले ही खा रही हूँ क्योंकि मुझे भूख लग गई थी। और मैं रोज़ मतलब रोटी ही खाती हूँ। आज मतलब रोटी नहीं खाई, मुझे मन नहीं था, मुझे ब्रेड खाने का मन कर रहा था तो ब्रेड और ऑमलेट मैं खा रही थी। और अंडा मेरे रेगुलर बेसिस पे रोज़ 1 या 2 अंडे खाने ही पड़ते हैं। मम्मी मुझे बिना अंडे के रहने नहीं देती क्योंकि अभी बॉडी में गर्मी बहुत ज़रूरी है और अंडा बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत गर्म भी होता है, तो मैं रेगुलर बेसिस पे अंडे खा लेती हूँ। ये देखिए मम्मी यहाँ बिग बॉस देख रही, खड़े होके उनकी बिग बॉस में इतने झगड़े होते हैं ना, मम्मी खड़े होके देखती रहती है। उसके बाद थोड़ा मुझे काम था, सूखे हुए कपड़े थे तो मैंने उसे थोड़ा सजा लिया था क्योंकि थोड़ा बहुत काम करते रहना चाहिए, हाथ पाँव चलते रहना चाहिए। मैं जा रही हूँ बुट्टी के बाल लेने। जो वो एक क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो। मीठे वाली मैं दिखाती हूँ आप सबको, पहले लेके आ जाओ। इतनी सारी बिल्लियाँ हो गई हमारे घर में। कितना? ये 5 का दे दीजिए और वो वाला 5 का दे दीजिए। मैं खाऊंगी। एक मिनट। তারপরে ওই গানটা খাওয়া এবার খেতে পারবো না। আমি দিতেই পারি না ওইটা। রোববার আমি খাবোই না, রোববার আমি খাবো না। ও জামাই পূজা করতেছে, চুলে দেবে পূজা করতেছে। হ্যাঁ সোমবার সব দিন খাই, আমি তো সব দিন দিই, ওটা বাইরে কিন্তু জামাই করতেছে না, তো ও খাইতেছে না, ও নিরামিষ খাইতেছে রোববার করে। আমার মামার বাড়ি যাবো তো, ওই মামার বাড়ি পার্টি করবো না, ছেলে ছিল না এতদিন পরে, মানে অন্য বছর করছে এতদিন ওটা খাওয়া।
मुझे तो शादी को दिखावा माँ खाबे। तो गाइस मैं अब जाऊंगी नहाने और ऐसा काम हो गया है, मैंने सोन पापड़ी भी खा ली, अभी थोड़ा पानी भी पी लिया है एंड मैं अब जाऊंगी नहाने की। ऑलरेडी टाइम बहुत हो चुका है, 11:30 बजने वाले हैं और मैंने अभी तक नहाया नहीं है। मतलब मेरा टाइमिंग यही होता है बेसिकली ठंड के दिन में क्योंकि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो मुझे मम्मी ने बोला है कि मतलब धूप निकलने के बाद ही नहाने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी ठंडी लग सकती है मुझे और फिर इस टाइम पे मैं दवाई वाई कुछ खा नहीं पाऊँगी, तो इसीलिए तो मैं नहा के आती हूँ, फिर बात करते हैं। ओके। और यहाँ मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैंने पहना है ये वाला गाउन, ड्रेस बोल सकते हैं आप। ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था और ऐसा कंफर्टेबली ड्रेस मुझे बहुत पसंद है क्योंकि सब नाइटीज़ एंड ऑल वो पहनते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं ये पहनती हूँ। या तो अनारकली कुर्ती होता है या ड्रेस हो जाए फुल लेंथ, तो मैं यही पहन लेती हूँ, मुझे पसंद है। और अभी मैंने अपने बाल को सुखाने के लिए उसमें टॉवल लपेट लिया है। अब मैं क्रीम थोड़ा लगाऊंगी। मैं अभी कुछ भी अपना स्किन केयर हेयर कर कुछ नहीं कर रही हूँ, इतना डल हो चुका है ना मेरा स्किन, और ऐसे दाग निकल रहे हैं ना, मतलब वैसे ऐसे मतलब स्पॉट्स आ गए हैं। मैंने कभी लाइफ में मेरे फेस पे कोई स्पॉट नहीं आता था, अभी इतने सारे स्पॉट्स आ रहे हैं। जिस दिन मुझे मतलब एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उल्टी होती है, उस दिन नेक्स्ट डे मुझे स्पॉट आ जाते हैं फेस पे। तो मैंने क्रीम लगाया है, ऐसे ही नॉर्मल क्रीम मम्मी लाई थी तो मैं वही। और अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिंदूर और बिंदी लगाऊंगी, क्योंकि इसके बिना पानी भी नहीं पिया जाता है। मेरी मम्मी कहती है, पता नहीं सब लोग बोलते हैं कि नहाने के बाद जब तक तुम सिंदूर और बिंदी ना लगा लो तब तक पानी नहीं पी सकते या किसी को कुछ दे नहीं सकते, पानी नहीं दे सकते, ऐसा ही टाइप का कुछ होता है। तो इसीलिए सबसे पहले नहाने के बाद सिंदूर और बिंदी मैं लगा लेती हूँ। अब मैं थोड़ा धूप में जाती हूँ। यहाँ मैं धूप में बैठ के थोड़ा कोकोनट ऑयल ही यूज़ करी हूँ क्योंकि बॉडी को गर्म रखना है। ऐसे तो कोई लोशन वोशन लगा सकते हैं लेकिन फिर उससे गर्मी नहीं होती है। या तो मैं सरसों का तेल ही लगा लेती हूँ या कोकोनट ऑयल ही लगा लेती हूँ, क्योंकि ये सब बॉडी को गर्मी देता है। और अभी मैं थोड़ा कान में लगाऊंगी क्योंकि मेरे ईयर में मतलब मैंने इयररिंग्स पहना था गोल्ड वाला, तो उसका जो लॉक वाला सिस्टम है ना, उसकी वजह से मुझे पता नहीं कुछ हो गया था कान में, तो वो ही सुखाने के लिए मैं उसमें ऑयल लगा रही हूँ, कोकोनट ऑयल। उससे बहुत जल्दी सूख जाता है और सूख भी गया एक्चुअली। और मैं बाल को सुखा रही हूँ क्योंकि मम्मी भी बहुत डांटती है मुझे, बोलती है कि अभी बाल नहीं सूखेंगे, बाद में भी ऐसा ही करोगी तुम, बच्चे को ठंडा लग जाएगा एंड ऑल, इसीलिए जल्दी जल्दी बाल सुखाने पड़ते हैं। मैं थोड़ा देर बैठूंगी, वहाँ धूप में बैठने में थोड़ा अच्छा लगता है मुझे। नहाने के बाद धूप लेने में बहुत मज़ा आता है ना। आप लोग भी बताइएगा आप लोग को कैसा लगता है। इतनी गंदी सी शक्ल बनाई है मैंने। और अब मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मैंने सुबह रोटी नहीं खाई थी, तो मुझे रोटी खाना था, मेरा डाइट कंप्लीट करना था, तो इसी वजह से रोटी खाना है और मुझे भूख लग जाती है बहुत जल्दी जल्दी, तो इसीलिए मैं रोटी बना के खुद ही
खा रही थी। मेरे लिए आटा पहले से ही गूंद के रखा हुआ था मम्मी ने, मतलब सुबह का मैंने नहीं खाया था ना, ब्रेड खा लिया था बहुत सारा, तो इसी वजह से तो मैंने जल्दी जल्दी रोटी बनाई और मैं वो खाऊंगी रोटी। मुझे भूख लग जाती है, मैं ढेर सारा घी लगा के खाती हूँ, तो आज मैंने घी नहीं लगाया, मुझे मन नहीं था घी खाने का इतना, क्योंकि अंडा खा चुकी थी ऑलरेडी, ऑमलेट वाला, फ्राइड वाला, तो इसी वजह से मैंने घी नहीं लगाया। एक रोटी हो गया और ये दूसरा। आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है वीडियो शूट करने में। और ये अंडा ऑलरेडी सुबह बॉईल किया हुआ था, तो उसी को मैंने छील लिया है। और अभी मैंने 2 रोटियां बना ली है और मैं अब खाऊंगी, मुझे भूख लग रही है। 12:30 बज चुके हैं। मैं बेसिकली इस टाइम पे कुछ और ही नाश्ता टाइप करती हूँ, ब्रेड व्रेड होता है या बिस्किट होता है, कुछ इस टाइप का लाइट करती हूँ, क्योंकि मुझे 2 बजे के पहले लंच भी करना पड़ता है, तो इसी वजह से। लेकिन लंच अभी तैयार हो चुका है, मेरा लंच बन चुका है, तो और मैंने सुबह रोटी नहीं खाई थी, तो रोटी इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं रोज़ रोटी ही खाती हूँ घी वाली, उसमें बहुत सारा घी लगा देती है मम्मी। तो मैंने सोचा कि मुझे ब्रेड वाला वो टोस्ट खाना चाहिए, तो सुबह मैं टोस्ट ही खाई, 3 टोस्ट खा ली थी, ब्रेड टोस्ट। तो इसलिए मैं अब रोटी खाऊंगी, तो उसके बाद लंच करूंगी। और अभी मेरी फ्रेंड एक आने वाली है मुझसे मिलने, ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है उससे मिले हुए, शादी में ही मिली थी, उसके बाद वो भी चली गई, मतलब दूसरे सिटी में, और मेरा भी मिलना नहीं हो पाया, तो मैं उससे मिलूँगी। और उसे पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट, तो वो मुझसे मिलना चाहती थी, वो आई है गुवाहाटी, तो मुझसे मिलना चाहती है, तो वो आ रही है, रास्ते में है। फ़ोन की थी उसने, फ़ोन किया था मैंने उसको, तो अब देखते हैं क्या होता है, आने दें। क्या बोल रही हूँ मैं पता नहीं। उसको उसके आने के बाद मिलते हैं, तब तक मैं खा लेती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। ये मेरा प्रेजेंटेशन देगा, रुक। ये सब वीडियो में रखूंगी, मेरा बच्चा जब बड़ा वीडियो ये वीडियो है। मेरा बच्चा जब बड़ा होगा तब दिखाऊंगी। मासी लव्स यू। तब वो देखेगा, वाह इतना दूर से आई थी। तो मेरी फ्रेंड जा चुकी है, मैंने उसके साथ ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि वो बहुत दिन बाद आई थी मुझसे मिलने, तो आई डोंट वांट कि मेरे और उसके बीच में ये वीडियोज़ एंड ऑल आए, फ़ोन ऑन एंड ऑल। तो मैंने उसको टाइम दिया, मैं और वो बहुत मस्ती किए। लंच का मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि लंच मैंने उसके साथ किया, तो मैंने नहीं शूट किया। लंच ऐसे ही नॉर्मली दाल चावल एंड ऑल, और वो आई थी तो उसके लिए चिकन विकन भी बनाया था, तो वही मैंने भी लंच कर लिया उसी के साथ। लंच का किसी और दिन कोई रूटीन दिखा दूँगी, वैसे नॉर्मल ही होता है मेरा। अभी मेरा कमर बहुत दुख रहा है, तो मैं थोड़ा रेस्ट करने जा रही हूँ। 4:30 ऑलरेडी बज चुके हैं, तो अभी मैं और मम्मी थोड़ा रेस्ट करेंगे। और वो मेरे लिए चॉकलेट्स लाई थी, तो 2 चॉकलेट ख़त्म हो चुके, तो ये खाऊंगी मैं अभी। खाते खाते रेस्ट करूँगी, टीवी देखूँगी, उसके बाद थोड़ा सा पढ़ाई, उसके बाद शाम को मिलते हैं, तब तक बाय बाय। तो अभी मैं थोड़ा अपना ये कंप्लीट क्लास है, ये मुझे वो करना है, क्लियर नहीं आ रहा है 1 मिनट। तो घर बैठे बैठे मैं बोर होती रहती हूँ, तो सोचा कि थोड़ा क्लास कर लूँ या पढ़ाई कर लूँ या कुछ कर लूँ। इतने दिन मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसीलिए तो मैं
कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। सोच रही हूँ कि दे दूँ। मम्मी वहाँ अपना बुनाई का काम कर रही है, बुनाई ही बोलते शायद। एक क्लास अटेंड कर लेती हूँ। सोचा 1 घंटे का ही क्लास है। सॉरी, अभी पानी पी के आई हूँ, तो सोचा कि क्लास अटेंड कर लूँ। और मैं यहाँ पे आ गई पेंसिल नोटबुक क्लास के साथ। तो देखते हैं क्लास करने के बाद। तब तक मैं क्लास कर लेती हूँ, नो डिस्ट्रैक्शन। और फ़ोन को चार्ज कर लेती हूँ, फ़ोन में चार्ज भी नहीं है। 11 बजने वाले हैं और अभी मैं सोने जाऊंगी। मैंने दूध, मतलब मेरा प्रोटीन पाउडर है, वो डॉक्टर ने दिया है, तो मुझे वो रोज़ पीना पड़ता है। तो मैं दूध के साथ वो खाने के बाद पी लेती हूँ। और ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं, मतलब मेरा मूड नहीं किया शूट करने का। इस टाइम पे मूड स्विंग्स एंड ऑल बहुत ज़्यादा होता है और थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। तो मैंने क्लास ख़त्म किया, उसके बाद मैं खाना खाई। खाना पे मतलब डिनर पे मैं राइस ही लेते हैं, हमारे घर पे सब राइस ही खाते हैं, तो हम लोग राइस ही लिया। उसके बाद तो मेरा प्रोटीन पाउडर है, मुझे वो पीना पड़ता है, डॉक्टर ने दिया है, तो वो दूध के साथ मैं खाने के बाद पी लेती हूँ। तो कैसा रहा ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा।